Good morning, students. Today we discuss what is commutator. Let G be a group. For any A and B belongs to G, the element A inverse, B inverse, AB is called commutator of A and B, or simply a commutator in G. कि अगर G कोई ग्रुप है और A और B कोई भी दो एलिमेंट हैं G के, तो A इनवर्स B का इनवर्स A इंटू B को हम क्या बोलेंगे? कम्यूटेटर बोलेंगे A और B का. और सिंबॉलिकली इट मे बी रिटन एज स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने लिखना है A कोमा B, हम ऐसे लिख सकते हैं. मीन्स इट मीन्स A इनवर्स B इनवर्स A B. Commutator of A and B may also be written as commutator of AB is equal to, जैसे हमने ऊपर A इनवर्स B इनवर्स लिखा था तो A B पहले लिख दें और A इनवर्स B इनवर्स ऐसे भी लिखा जा सकता है. Derived group or a commutative subgroup. The subgroup of G generated by the set of all commutators in G is called the commutator subgroup of G or derived group of G and is denoted by G dash or delta of G. तो क्या कह रहा है? सब ग्रुप ऑफ जी जो किससे जनरेट हो रहा है? जनरेटेड बाय द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स इन जी. सारे कम्यूटेटर्स के सेट से जो जनरेट हो रहा है जो सब ग्रुप, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कम्यूटेटर सब ग्रुप और डिराइव्ड ग्रुप ऑफ जी बोलेंगे. और डिनोट कर रहे हैं हम जी डैश या डेल्टा जी से उसको. तो इस पे एक ही थ्योरम है. If G dash is a commutator subgroup or derived group of G, then G dash is normal subgroup of G. हमें दिखाना है. मीन्स जो commutator subgroup है वो G का normal subgroup है फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है? G by G dash जो है अबिलियन है. यहाँ देखो हम G by G dash डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज G dash is normal subgroup of G. और हमें क्या दिखाना है? दिस इज अबिलियन. थर्ड में हमें क्या दिखाना है? G dash is the smallest subgroup of G. कि जो G dash है वो smallest subgroup है G का, such that G by G dash is abelian. G by G dash abelian तो है, लेकिन G dash कैसा है? वो यहाँ smallest subgroup है जिसके लिए G by G dash हमारा abelian है. तो लेट हमने क्या डिफाइन किया? टी डिफाइन किया. टी इज द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स ऑफ जी, के सारे कम्यूटेटर्स का हमने सेट दे दिया. ऑब्वियसली जी डैश इज जनरेटेड बाय टी बिकॉज जी डैश जो है, जी डैश क्या है? हमारा कम्यूटेटर ग्रुप है. और कम्यूटेटर ग्रुप को हमने क्या कहा था कि जो कम्यूटेटर ग्रुप है इट इज जनरेटेड बाय सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स ऑफ जी. तो इसका मतलब जी डैश जो है वो किससे जनरेट हो रहा है? टी से जनरेट हो रहा है. ठीक है. तो T जो है वो किस में कंटेंट है? G डैश में, बिकॉज G डैश इज जनरेटेड बाय T एंड बिकॉज G डैश इज अ सब ग्रुप ऑफ G, सो G डैश इज कंटेन्ड इन G. Let X be an arbitrary element of G and G be an arbitrary element of G dash. हमें दिखाना क्या है? G dash नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ये दिखाना है हमें. तो इसके लिए अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? X G X इनवर्स जो है वो किसका एलिमेंट आना चाहिए? G डैश का एलिमेंट आना चाहिए. ठीक है. नाउ X एंड G, G से बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो X भी है G का, G भी G का. तो बिकॉज G ग्रुप है तो X इनवर्स भी किसका हो गया? G का हो गया. नाउ वी कंसिडर, अब हमने क्या कंसिडर किया? G इनवर्स X इनवर्स का इनवर्स एंड G X इनवर्स. क्योंकि एक्चुअल में हम G X इनवर्स ले रहे थे और कम्यूटेटर का रिजल्ट यूज करने के लिए जो भी आप हमने एलिमेंट लिखेंगे उसके इनवर्स आगे लिखते हैं ना. जैसे आगे लिखो या पीछे लिखो, तो जहां भी G X इनवर्स का हमने उनके इनवर्स, G का इनवर्स हो गया G इनवर्स और X इनवर्स का इनवर्स. ये किसका एलिमेंट हो गया? G डैश का एलिमेंट हो गया. ये हुआ क्या? G इनवर्स X इनवर्स इनवर्स तो X ही बन गया. G X इनवर्स बिलोंग्स टू G डैश. नाउ अब इनको हमने कंबाइन कैसे किया? G इनवर्स X G X इनवर्स, दिस बिलोंग्स टू G डैश. अब इसको हमने कैसे लिखा? G इनवर्स X G X इनवर्स बिलोंग्स टू G डैश, क्योंकि G डैश क्या है? आपका सब ग्रुप है. नाउ दिस इंप्लाइज X G X इनवर्स भी क्या हो गया? दिस बिलोंग्स टू G डैश. तो G डैश क्या बन गया? आपका नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. जस्ट कम्यूटेटर की डेफिनेशन यूज की इसमें हमने. Second, let A and B belongs to G, B any two arbitrary elements and G dash A and G dash B are arbitrary elements of G by G dash. अब G by G dash के elements किस फॉर्म के होंगे? G dash into A, G dash into B. Since G dash क्या है? normal subgroup of G है, तो every left coset is equal to right coset, तो G dash A is equal to AG dash. Also, product of two right cosets is again a right coset. If G dash is normal subgroup of G, then product of टू राइट कोसेट्स अगेन अ राइट कोसेट. तो G डैश A इंटू G डैश B को हम क्या लिख सकते हैं? G डैश A B. नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ G डैश की डेफिनेशन से A और B अगर G के एलिमेंट है तो A इनवर्स B इनवर्स A B किसका एलिमेंट हुआ? G डैश का एलिमेंट हुआ. अब A इनवर्स B इनवर्स को क्या लिख सकते हो आप? B A का होल इनवर्स, A B बिलोंग्स टू G डैश. ठीक है. नाउ दिस इंप्लाइज G डैश B A इज इक्वल टू G डैश A B. नाउ दिस इंप्लाइज G डैश B. अब हमने फिर क्या किया? ये क्या है? एक राइट कोसेट, इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में फिर से लिख सकते हैं. G डैश B इंटू G डैश A, दिस इज इक्वल टू G डैश A इंटू G डैश B.
इट मीन्स क्या हुआ, G बाय G डैश क्या हो गया, एबिलियन हो गया, क्योंकि एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। थर्ड, लेट G बाय K बी एबिलियन। हमें क्या दिखाना था कि G बाय G डैश एबिलियन हो, लेकिन G डैश क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होना चाहिए। हमने क्या ले लिया कि G बाय K भी एबिलियन है, तो हमें क्या दिखाना है, लेकिन G डैश जो है वो K में कंटेंट होना चाहिए, तभी तो G डैश क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप बनेगा G का, जिसके लिए G बाय G डैश क्या बनेगा, आपका एबिलियन बनेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखाना है कि अगर G बाय K भी एबिलियन है तो G डैश स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो G डैश किस में कंटेंट हो जाना चाहिए, K में। तो लेट Ka एंड Kb बी एनी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ G बाय K। तो G बाय K क्योंकि एबिलियन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे। इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, कोसेट्स की फॉर्म के होंगे। इससे Ka और Kb इसके एलिमेंट है, तो वो कम्यूट करेंगे। Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kb इंटू Ka। प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन राइट कोसेट बिकॉज K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। K नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तभी तो G बाय K डिफाइंड हुआ। तो क्या आ गया, Kab is equal to Kba। Now this implies if Kab is equal to Kba, then AB into Ba inverse belongs to K, क्योंकि रिजल्ट पड़ा हुआ है। If HA is equal to HB, then AB inverse belongs to H। Now this is equal to AB, B inverse को लिख सकते हैं A inverse B inverse, this belongs to K। अब A को लिख सकते हैं A इनवर्स का इनवर्स, B को लिख सकते हो B इनवर्स का इनवर्स, A इनवर्स B इनवर्स बिलोंग्स टू K। नाउ दिस इंप्लाइज T इज कंटेन्ड इन K, क्योंकि जो ये एलिमेंट हमने ये लिखा है, ये एलिमेंट किसका है, कम्यूटेटर का एलिमेंट है ना। T जो हमने सेट ऑफ कम्यूटेटर्स लिया था, तो इसका मतलब T किस में कंटेन्ड हो गया, K में। सो K इज अ सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग T। K इसका मतलब सब ग्रुप है जो T, ऐसा सब ग्रुप है G का जो T को कंटेन कर रहा है। बट G डैश इज स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग T। K भी एक सब ग्रुप है G का जो T को कंटेन कर रहा है, और G डैश भी एक सब ग्रुप है T का जो G का जो T को कंटेन कर रहा है, लेकिन G डैश कैसा है, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है जो T को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब G डैश किस में कंटेन होगा, K में, एंड हेंस रिजल्ट। यहाँ ये आपकी थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट देखो, let G dash be a commutator subgroup of group G, then G is abelian if and only if G dash is identity where E is identity element of G। तो ले लिया, let G be abelian और G dash जो है वो commutator subgroup है। If G belongs to G dash is arbitrary, then G is equal to, अगर G G डैश का एलिमेंट है तो वो क्या है, कम्यूटेटर टाइप का ही तो एलिमेंट है। मींस G क्या हुआ, A इनवर्स B इनवर्स AB फॉर सम AB बिलोंग्स टू G। इसको हमने कैसे लिखा, A इनवर्स B इनवर्स A कंबाइन किया B। अब G क्योंकि एबिलियन है तो B इनवर्स A को हम लिख सकते हैं AB इनवर्स, फिर इसको रिकम्बाइन करो, A इनवर्स A B इनवर्स B, क्या आ गया, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, अगेन आइडेंटिटी। तो G क्या बन गया, आइडेंटिटी। मींस G का अगर G डैश का हम कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लें तो वो क्या है, सिर्फ आइडेंटिटी के ही इक्वल है। इसका मतलब G डैश में कुछ भी नहीं है आइडेंटिटी के अलावा। ठीक है, कन्वर्स देखो, क्या मान लिया हमने, G डैश जो है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी सेट के इक्वल है। हमें शो क्या करना है, G एबिलियन है। G को एबिलियन दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि कोई भी दो एलिमेंट ले हम G के, तो वो कम्यूट कर रहे हैं, ले लिए। लेट A be any two arbitrary element of G। Obviously A inverse B inverse AB belongs to G डैश, है ना, क्योंकि कम्यूटेटर का सेट है G डैश जो डिराइव्ड सेट है। लेकिन G डैश हमें किसके इक्वल दे रखा है, आइडेंटिटी के इक्वल दे रखा है। तो इसका मतलब A इनवर्स B इनवर्स AB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। और A इनवर्स B इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, BA का होल इनवर्स लिखा जा सकता है। BA का होल इनवर्स इंटू AB इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, नाउ दिस सिंप्लाइज, यहाँ से क्या आ गया, AB किसके इक्वल हुआ, BA इनवर्स का इनवर्स, और BA इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया, BA ही हो गया। इसका मतलब AB किसके इक्वल है, BA के इक्वल है। तो दस G इज एबिलियन। ओके स्टूडेंट्स, ये 3.3 जो एक्सरसाइज है इसमें 3 ही क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारा 3rd चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, और इसमें 4th चैप्टर हम नहीं करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो मीन्स यहाँ कहने का मतलब आपका 2nd यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स।